ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دور. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो इंतहाई अहम मौजू है। इस वीडियो को बनाने की वजह मेरे जहन में इसलिए आई कि एक दिन पहले मैंने एक मरीज़ देखा। उस पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि उसको एक हफ्ते से गर्दन में दर्द था। अब गर्दन में दर्द के लिए उसने घर में कुछ अद्वियात ली, पैनाडोल, पैरासिटामोल या जो घर में अवेलेबल अद्वियात थी, वो ठीक रहा, लेकिन उसका पेन बढ़ गया। अब बढ़ने के साथ उसने करीबी डॉक्टर से रुजू किया। उन्होंने कुछ अद्वियात तजवीज़ की उनको। वो अद्वियात लेने के लिए उसमें कुछ इंजेक्शन्स भी थे पेन के। वो करीबी फार्मेसी पर गए, वहाँ से उन्होंने वो मेडिसिन्स ली। वो वहीं से उन्होंने करीबी किसी मेडिकल स्टोर पे जाकर इंजेक्शन लगवाया मसल में पेन के लिए। नतीजे में क्या हुआ कि इंजेक्शन लगवाकर वो अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके वापस जा रहे थे तो इनको एकदम चक्कर आना शुरू हो गए और बकौल मरीज़ के वो वापस यू टर्न लेकर वापस उसी मेडिकल स्टोर पे वापस गए जहाँ से उनको इंजेक्शन लगा था। और जैसे ही वो निकल के गाड़ी से बाहर निकले, उनको एकदम चक्कर आया और वो गिर गए और वो बेहोश हो गए। तो मरीज़ कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाए, जिसमें उसके जिस्म की टोन, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो ज़मीन पर गिर जाए, सिर्फ उसकी सांस चलती रहे और उसकी नब्ज़ चलती रहे। इसको कहते हैं सिनकपी या बेहोश हो जाना। अमूमन हमें ये सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि इस मरीज़ को क्या हुआ होगा, इसकी क्या वजूहात होंगी और हमें इसको फर्दर कैसे लेके चलना है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेहोशी की अमूमन क्या क्या वजूहात होती हैं। नंबर 1, बेहोशी का मतलब है कि कुछ वक्त के लिए इंसान मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाए, उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से उसका राब्ता कट जाए और उसके जिस्म की टोन, हरकत या हमारी जो पट्ठों की जान होती है वो ख़त्म हो जाए और वो गिर जाए ज़मीन पर। उसको किसी और इंसान की ज़रूरत पड़े कि वो उसको उठाकर किसी हेल्पिंग पॉइंट पे फ़र्स्ट एड की जगह पे लेके जाकर उसकी फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करे। इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं? बेहोशी का मतलब उसका ब्रेन, दिमाग कुछ टाइम तक के लिए काम करना छोड़ गया। जब उसका दिमाग कुछ टाइम तक के लिए काम करना छोड़ गया है तो लामहला उसकी दो ही वजूहात होंगी। या तो दिमाग के अपने मसाइल जिसके तहत वो काम करना छोड़ गया, या फिर उसको खून की सप्लाई पूरी नहीं मिली। खून तो आ ही हमारे हार्ट से रहा है। हार्ट तो एक पंप है जहां से ब्लड पंप होता है और पूरे जिस्म में एक एक उज़्व को खून मुहैया किया जाता है। उनमें से सबसे अहम तो दिमाग है। दिमाग को अगर खून की सप्लाई मुतासर हो जाएगी तो इंसान बेहोश हो जाएगा। तो दो वजूहात हो गई, एक दिमाग की अपनी वजूहात और एक दिमाग से बाहर दिल की वजूहात। हम इस वीडियो में हम आपको इन दोनों किस्म की वजूहात के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आम तौर पर वजूहात हो सकती हैं एक इंसान के बेहोश हो जाने की। नंबर 1, हम दिल से शुरू करते हैं। दिल एक पंप है, जैसे लाल पंप, मोटर का पंप हमारे घरों में लगा हुआ होता है, जिसका काम पानी को खींचना ज़मीन से और खींचकर आगे सप्लाई देना। उसके अंदर पानी का आना, इनफ्लो, और उसमें से होता हुआ पानी का
आगे चला जाना, आउटफ्लो। इसी तरीके से हार्ट में भी ब्लड आता है इनफ्लो, और हार्ट एक पंप है मोटर की तरह जो कि उसको पंप करता है और उसी खून को आउटफ्लो में आगे पूरे जिस्म में भेज देता है। लेकिन इस पंप को चलने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, जैसे लाल पंप को ज़रूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इसी हार्ट के अंदर एक बिजली का निज़ाम भी रखा हुआ है, बिजली का सर्किट भी इसी के अंदर मौजूद है जो इसको करंट मुहैया करता है और जिसके नतीजे में ये पंप वर्क करता है और पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। मसाइल्स नंबर 1, उस पंप की बिजली की सप्लाई में तातुल पैदा हो जाए, जैसे उसके अंदर करंट का दौरानिया बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसे टैकीकार्डिया, टैकी एरिथमिया बोलते हैं। उसमें रिदम की ख़राबी की सूरत में खून की सप्लाई प्रॉपर जिस्म को नहीं हो पाएगी और इंसान बेहोश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ब्रेडी एरिथमिया, करंट की रफ्तार कम हो गई। करंट की रफ्तार कम हो जाने से पंप की पंपिंग, हार्ट की पंपिंग इफेक्ट हो जाएगी, नतीजतन पूरे जिस्म को खून की सप्लाई मुअत्तल हो जाएगी और इंसान बेहोश हो जाएगा। तो करंट के प्रॉब्लम्स जिसमें उस करंट की रफ्तार में तब्दीली या उसके रिदम में खराबी, मतलब अगर रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई तब प्रॉब्लम, रफ्तार बहुत कम हो गई फिर प्रॉब्लम। इन सूरत हाल में भी पंप पूरा काम नहीं करेगा, खून की सप्लाई पूरी नहीं होगी और इंसान बेहोश हो जाएगा। दूसरा, हार्ट के अपने मसाइल्स, पंप के प्रॉब्लम्स। पंप के अंदर अगर खून नहीं आएगा, इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो खून नहीं आएगा तो हार्ट पंप क्या करेगा? आउटफ्लो प्रॉब्लम्स, ब्लड आ गया हार्ट के अंदर, निकलने की जगह पे ब्लॉक है, निकलने की जगह पे ब्लॉक है तो खून आगे नहीं जाएगा पूरे जिस्म को, आउटफ्लो प्रॉब्लम्स। इनफ्लो प्रॉब्लम्स, खून आ नहीं रहा, आउटफ्लो प्रॉब्लम्स, खून जा नहीं रहा, दिमाग को खून नहीं पहुंचेगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। ये तो हो गए आम तौर पर हार्ट के मसाइल जिनसे बेहोशी हो सकती है। हार्ट से बाहर, दिल से बाहर जब खून शरियानों में फ्लो करता हुआ पूरे जिस्म को जाता है तो उन शरियानों के अंदर प्रेशर जनरेट होता है जिसका नाम ब्लड प्रेशर है, जिस प्रेशर के तहत खून पूरे ब्रेन को और पूरे जिस्म को सप्लाई होता है। अगर इंसान का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, जब प्रेशर ही ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि ब्लड ने हार्ट से ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्रेन को खून पहुंचाना है, इसके लिए प्रेशर चाहिए। जब प्रेशर ही ड्रॉप कर जाएगा तो खून ऊपर ब्रेन को नहीं जाएगा, खून नीचे टांगों में पूल्ड अप इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जब जैसे ही खून की सप्लाई ब्रेन को मुअत्तल होगी, ब्रेन कुछ सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, इंसान के पट्टों की टोन खत्म हो जाएगी और इंसान गिरकर बेहोश हो जाएगा। बीपी क्यों ड्रॉप कर सकता है? किसी इंसान में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, या पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, या उसको वेजोवेगल सिनकपी हो जाए। ये वेजोवेगल सिनकपी क्या है? वेजोवेगल सिनकपी एक बीमारी का नाम है। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि हमारे ही इर्द गिर्द में कुछ लोग होते हैं, उनमें से वो देख रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में आकर किसी दूसरे मरीज़ को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है या कोई ड्रिप लगाई जा रही होती है, उनके साथ उनके लवाहिकीन मौजूद होते हैं। कुछ लोग कमज़ोर दिल के होते हैं, वो उनको दूसरे पेशेंट्स को मेडिसिन्स, इंजेक्शन या ड्रिप लगता हुआ देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। ट्रीटमेंट किसी और मरीज की हो रही होती है, बेहोश लवाहिकीन हो जाते हैं। क्यों? इसीलिए कि उनको देखकर उनके ब्रेन सेंस करता है, उस सेंस करने के बाद उनके अंदर ऐसे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जिससे हार्ट की पंपिंग स्लो हो जाती है और शरियानें थोड़ी
फैलना शुरू हो जाती हैं, उनका प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड नीचे टांगों में पूल होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करता है दिमाग को ब्रेन की सप्लाई ख़त्म होती है और वो गिर के बेहोश हो जाते हैं। तो हमें असल मरीज़ को छोड़कर उन लवाहिकीन को देखना पड़ता है कि उनको सेहतयाबी की जाए, वो उनको कोई इंजरी ना पहुंच जाए। तो ये वेज़ोवेगल सिनकपी होती है। इसी तरह से कुछ अद्वियात होती हैं जिनके इस्तेमाल से प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। तो ब्लड प्रेशर का कम हो जाना पानी की कमी से, नमकियात की कमी से, खून की कमी से, दवाइयों के असर से, वेज़ोवेगल सिनकपी की वजह से, इन सारों में खून का दौरानिया दिमाग को ताअत्तुल का शिकार होगा और इंसान बेहोश हो जाएगा। तो हमने दो वजूहात का तज्जिया कर लिया, एक दिल की जिनमें करंट के प्रॉब्लम्स, और नंबर दो दिली की पंप के प्रॉब्लम्स जिनमें खून का आना कम होना और खून का निकलना ब्लॉक हो जाना, और उसके बाद ब्लड प्रेशर के मसाइल्स। और इसके बाद जो तीसरी वजूहात बनती हैं इंसान की बेहोशी की, वो शरियानें जो दिमाग को खून की सप्लाई कर रही हैं, जिनमें मेन कैरोटिड आर्टरीज शहरक जो दिमाग को जा रही हैं गर्दन के अंदर से होती हुई, और उसी गर्दन के मोहरों के अंदर से जाने वाली वर्टिब्रल आर्टरीज। क्योंकि कुल 4 शरियानें हैं जो इंसान के दिमाग को खून की सप्लाई मुहैया करती हैं। तो कैरोटिड आर्टरीज इनको शहरक भी बोलते हैं, और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज जो गर्दन के मोहरों से होती हुई दिमाग को सप्लाई कर रही होती हैं। इन शरियानों के तंग हो जाना या इन शरियानों का मुड़ जाना या इन शरियानों का ब्लॉक हो जाना या इन शरियानों के ज़रिए क्लॉट का आ जाना भी दिमाग के अंदर खून की सप्लाई मुतासर करेगा और इंसान बेहोश हो जाएगा। इसके बाद दिमाग के अपने मसाइल्स, जिनमें नंबर 1 पर आता है एपिलेप्सी, सीजर्स, फिट्स, मिर्गी का दौरा। इन चारों को एक ही चीज़ है, यानी किसी मरीज़ का बेहोश हो जाने की वजह अगर दिल में नहीं है, ब्लड प्रेशर में नहीं है, खून के शरियाने भी ठीक हैं, तो दिमाग की वजूहात में नंबर 1 पे फिट्स सोचेंगे। वो दौरा तो नहीं पड़ गया, उसको मिर्गी का दौरे की हिस्ट्री तो नहीं है। एक वजह दिमाग की मिर्गी का दौरा पड़ जाना। नंबर 2 दिमाग की शरियानों के अंदर क्लॉट का आ जाना। क्लॉट आकर अगर शरियान को ब्लॉक कर देगा तो खून की सप्लाई मुअत्तल हो जाएगी और नतीजे में इंसान का ब्रेन बेहोश हो जाने का चांस है। नंबर 3 माइग्रेन, शदीद आधे सर का दर्द जिसको बोला जाता है, अगर वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है उस सूरत में भी इंसान को बेहोशी हो सकती है। नंबर 4 बहुत सारी वजूहात में इंसान के ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं। दिमाग के अंदर का प्रेशर का बढ़ जाना, उसकी वजूहात में दिमाग के अपने मसाइल्स जिनमें ब्रेन का ट्यूमर हो जाना, या दिमाग के अंदर पानी के मसाइल्स, उस पानी का बढ़ जाना या उस पानी का प्रेशर का बढ़ जाना। इन वजूहात के तहत भी ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि बेहोशी का बायस बन सकता है। और आखिर में इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस, नमकियात के मसाइल्स, जिनमें 2 ख़ास तौर पर बहुत अहम हैं। नंबर 1 शुगर, ग्लूकोज का लेवल का ड्रॉप हो जाना। नंबर 2 सोडियम के मसाइल्स, नमकियात के मसाइल्स, शुगर और सोडियम। इन दोनों नमकियात की कमी से भी इंसान बेहोश हो सकता है। हमने काफ़ी लंबी और मुश्किल सी लिस्ट गिनवा दी आपको। इसको अगर हम समराइज़ करते हैं, इसका खुलासा करते हैं, तो 2 ही तरह के मसाइल्स बनते हैं, एक दिमाग के मसाइल्स और एक दिमाग से बाहर के मसाइल्स। दिमाग के मसाइल्स में हमने देख लिया कि नंबर 1 पे
फिट्स या मिर्गी का दौरा, नंबर 2 माइग्रेन, नंबर 3 ब्रेन के अंदर प्रेशर का बढ़ जाना, और नंबर 4 नमकियात के मसाइल जिनमें शुगर और सोडियम की मिकदार का बैलेंस का ख़राब हो जाना शामिल है। और ब्रेन से बाहर हार्ट के मसाइल, हार्ट में बिजली की सप्लाई मुतासर हो जाना, या पंप का मुतासर हो जाना, या ब्लड प्रेशर का ड्रॉप कर जाना। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ का मुआयना किया जाता है और उस ख़ास वजूह को तलाश करके उसका इलाज किया जाता है और अल्लाह के हुक्म से इंसान सेहतयाब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान अगर बेहोश हो गया है तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसमें ये बेहोशी फिट्स या मिर्गी की वजह से है या खून की सप्लाई मुतासर हो जाने की वजह से है। इन दोनों में क्या फ़र्क होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो पॉइंट्स बताएंगे जिनको आप देखकर आम इंसान आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें क्या मसाइल हैं और हमें इसमें किस तरीके से इसको फ़ौरन से तिब्बी इमदाद मुहैया करके करीबी हॉस्पिटल में पहुंचा देना है। उम्मीद है अपना आप बहुत ख्याल रखेंगे। इस वीडियो के बारे में कोई भी सवालात हों आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें शो किया जा रहा है। आपको किस तरह के कोई मसाइल दरपेश हों आप हमसे पूछें, हम आपको उसका हद्दुल वसी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا